और इस समय हम जो है कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीएम अविनाश सिंह जी मौजूद हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं उन मतदाताओं के लिए। और जैसा कि आपके संज्ञान में है, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत जनपद अंबेडकर नगर में 25 मई को मतदान का दिवस सुनिश्चित हुआ है और उसी के परिप्रेक्ष्य में लगभग 3 महीने से इस पूरे निर्वाचन को फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और आज की तारीख में हमारी जो ईवीएम से संबंधित सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कमीशनिंग हो गई है, मानक के अनुसार हमारे पास बीयू, सीयू और वीवीपैट मौजूद है। इसके साथ ही जो हमारे पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी जो सेकंड ट्रेनिंग है इस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही है। आज उसका आखिरी दिन है और इसके बाद आज ही होम वोटिंग की संबंध में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसा कि आप जान रहे होंगे, आज समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आम जनमानस को बताया गया है कि ऐसे मतदाता जो कि 40% से अधिक दिव्यांग हैं अथवा वो 85 वर्ष से अधिक के वृद्ध हैं, अशक्त हैं और वो बूथ तक नहीं जा पाते हैं और उन्होंने घर पे ही वोटिंग के लिए अपना सहमति पत्र दिया है, उसके लिए कल से 20-21 में निर्वाचन होगा। जो लोग बच जाएंगे उनका 22 तारीख को, अर्थात 20-21-22 होम वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो अमल में लाई जाएगी। उसके संबंध में अभी सभी एआरओ के साथ बैठक भी हो गई है और हम लोग इसको जो हमारे ऐसे मतदाता हैं उनको साथ पूरे जोशो खरोश के साथ हमारी पूरी टीम उनके घर जाकर उनसे मतदान कराएगी। इसके साथ साथ जो हमारे पोस्टल बैलेट का है फैसिलिटेशन सेंटर है वो इसी सेकंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियरिंग कॉलेज में बना हुआ है। वहाँ पर अब तक लगभग 1000 के करीब जो है पोस्टल बैलेट बढ़ चुके हैं और इसके पश्चात जो हमारी ईडीसी है उसको भी सभी जो हमारे एआरओ हैं उसको जारी कर रहे हैं। उसके लिए 20, 21, 22, 23, 24 लगातार ईडीसी जो है फॉर्म 12B उसको जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से हमारे मतदान कर्मी अपने अपने जो बूथ हैं वहाँ पर अपने क्या नाम है बैलेट ईवीएम के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए जो हमारे पास वोटर सहायता पर्ची है, वोटर गाइड है, उसका भी लगातार वितरण का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जो मतदाताओं का जो परसेंट है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी कह सकते कड़ी मशक्कत किया है। लगातार एक एक गांव में जाकर हम लोगों ने उनको निमंत्रण पत्र देकर उनको अक्षत, रोली, चंदन, टीका आदि के माध्यम से उनको एक संकल्प करा रहे हैं कि उनको 25 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलकर अपना वोट जरूर डालना है। इसके साथ ही चूंकि धूप बहुत ज़्यादा है, हम लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जो एमएफ के तहत जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे वहाँ पे शेड होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए और कोशिश करना है कि वहाँ कोई ऐसी दिक्कत ना हो जिससे कि मतदाताओं को मतदान करने में असुविधा हो। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो हमारे पिंक बूथ बन रहे हैं, जो उनके बाहर या नॉर्मल जो बूथ उन सेल्फी पॉइंट उनके बाहर बनाया जाए, क्योंकि बूथ के अंदर जो है बूथ परिसर के भीतर मोबाइल ले जाना मना है। इस प्रकार से हम लोग जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पूरे मतदाताओं को बुलाने के लिए, चूँकि गर्मी का एक मौसम है, हीट वेव की है, तो उसके लिए 3 व्हीलर और व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है और हमने एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट गाइड और अन्य स्कूलों के जो बच्चे हैं उनकी ड्यूटी वहाँ पर लगाई हुई है कि वो इन दिव्यांग मतदाताओं को मतदान करने में सहूलियत प्रदान करेंगे। साथ ही साथ जो है ये पूरे गांव में जाएंगे और गांव में जाके एक एक घर में दस्तक देते हुए बुलावा टोली के रूप में काम करके उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसके साथ ही हम लोगों ने जो हमारे पूरे कह सकते हैं कि मतदान का क्षेत्र है, पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें 155 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 38 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की है, जो लगातार इन बूथों पर जा रहे हैं और इन बूथों में और इन बूथों के आसपास रहने वाले मतदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस पे बहुत ही प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। मतदाताओं को किसी भी प्रकार से, चाहे मनी पावर हो चाहे मसल पावर से हो, उससे प्रभावित कोई ना कर पाए, इसलिए हमारे पास 45 एफएसटी है जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, हमारे पास 45 एसएसटी है, 31 नाके लगाए गए हैं बॉर्डर पे, जहां से कि बाहर से कहीं से भी लीकर या मनी का मतलब अवैध संचरण ना होने पाए। तो इस प्रकार से जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है
और जो हमारे इस बार के इलेक्शन की थीम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कि यह लोकतंत्र का पर्व है, देश का गर्व है, और इसी को लेकर हम लोग पूरे जनपद में एक उत्सव का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक के सभी प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट है वो चलता रहे, पब्लिक को वोट डालने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और अगर पब्लिक जो है अपने परिवार के साथ अपनी प्राइवेट गाड़ी किसी से आ रही है तो उसको आने दिया जाएगा। हम लोग खुद ई रिक्शा, छोटी वाली मैजिक और गाड़ियों की ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जहां पर जो हमारे वृद्ध असक्त मतदाता हैं और वो बूथ तक आना चाहते हैं, लेकिन धूप तेज होने की वजह से या अन्य कारणों से वो अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं, तो उनकी सहायता जिला प्रशासन करेगा, उनको गाड़ियां देगा, मतलब देकर, या कुछ ऐसा वाहन देगा 4 पहिया, जो उनको उनके घर से बूथ तक लाकर फिर वापस उनको बूथ पर मतलब वोट डलवा कर उनको घर तक छोड़ सके। तो ये तमाम तरह की जो एक कवायद की जा रही है, इसलिए कि जो हमारे मतदान का परसेंट है उसको हम लोग पूरा बढ़ा ले अपेक्षा के अनुरूप। साथ ही साथ जो हमारा मतदाता है, जो हमारे देश का भाग्य विधाता है, देश का कर्णधार है, उसको किसी प्रकार से अपने मतदान करने में असुविधा ना हो। कन्नौज से ईवीएम जो है खराब होने की खबर आई, तो इस यहाँ पे क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, ईवीएम हमारे पास 100 मतलब जितना भी कहते थे मानक होता है 120 और 130% का, 120% बीयू, सीयू और वीवीपैट का, वो हमारे पास पूरा है। हम लोग उसको ध्यान में रखकर पूरा चल रहे हैं। पूरी ईवीएम की कई राउंड में इसकी चेकिंग हो चुकी है, इसकी कमीशनिंग हो गई है, और कमीशनिंग होने के बाद पूरी तरह से वो मशीन जो है इलेक्शन के लिए तैयार हो गई है। हम अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को भी कुछ रिजर्व में मशीनें देंगे, बाई चांस कहीं पे कोई दिक्कत होती है उसको तुरंत दूर करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास 125 मास्टर ट्रेनर भी हैं, जिनमें से 25-25 मास्टर ट्रेनर को हम अपने प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर रखेंगे, और एआरओ लोगों को किया है कि जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनको ऐसी जगह पे बैठाएं जहां से कहीं से भी किसी बूथ से कोई कॉल आने पर तत्काल ये 2-3 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचकर उसको तत्काल उस समस्या का समाधान कर सकें। तो हम लोगों ने इसकी भी पूरी तैयारी कर रखी है। साथ में हमने हर जो भेल से इंजीनियर आए हुए हैं, उनमें से भी 2-2 इंजीनियर हमने प्रत्येक विधानसभा में दिया है, जिससे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं कही है, बल्कि पूरा विश्वास है कि जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 55 लोकसभा सामान्य निर्वाचन अंबेडकर नगर में पूरी शांति और सकुशलता पूर्वक जो है ये चुनाव संपन्न होगा।